سلمت لك أمري فيك اليقين وفيك الخلود أشهد أني لك منقاد في كل لحظة خوف وصعود। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज बस एक रूटीन का व्लॉग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कॉस्को का चक्कर लगाया था, वहाँ पे क्या कुछ नया कुछ नज़र आया वो, और फिर किचन में बस सिंपल सा चने का पुलाव बन रहा है और साथ हम कुछ देखेंगे कि बेस्ट ऑलिव ऑयल जो है ना वो कौन सा है, ऑलिव ऑयल हम कैसे चूज़ करें। तो सबसे पहले तो ये मेरा रूटीन का ही जाना था कॉस्को में, क्योंकि मुझे बेटे के लिए शूज़ देखने थे, उनके रेगुलर यूज़ वाले एवरीडे यूज़ के लिए शूज़ मुझे चाहिए थे। तो जब से कॉस्को हमारे करीब आ गया है, हमारी पहली चॉइस यही होती है कि कॉस्को में चेक कर लिया जाए। तो जब भी जाते हैं कॉस्को में, हम सबको पता ही है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, कुछ ना कुछ नया हमें नज़र आ जाता है। पिलोज़ जो हैं ये 2 की पैकिंग में अच्छे थे, और इसी तरीके से हमें शुरू में आपने देखा कि जो जूसर, ब्लेंडर, इस किस्म की चीज़ें और इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ना कुछ बड़ा बड़ा अच्छा सा कुछ हर दफ़ा ही नज़र आ जाता है। ये लिवाइस की बेल्ट्स लगी हुई थी बहुत अच्छे वाली, $19 में। अच्छा ये देखें, ये हीटिंग के लिए वार्मर्स होते हैं, छोटे छोटे से पैचेस बने हुए होते हैं, और ये हमें अपने हैंड्स के भी मिल जाते हैं और टोज़ के भी। लास्ट ईयर भी मैं लेके आई थी, लेकिन कॉस्को में ये होता है कि एक दफ़ा चीज़ आती है तो दोबारा वो नज़र ही नहीं आती। तो अभी ये नज़र आए थे तो सबसे पहले तो ये उठाए। यहाँ पे जितना बाहर एक्सट्रीम कोल्ड होता है, और बाज़ लोग जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो फिर इस किस्म की चीज़ें बहुत फ़ायदा देती हैं। ये आप अपने ग्लव्स के अंदर रख लें या फिर सॉक्स के साथ शूज़ में मतलब हम रख लें, तो बहुत जल्दी से हमारे हाथ और पाँव को गर्म कर देते हैं। और ये वाले शूज़ बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छे, प्राइस बड़ी अच्छी थी और मुझे बड़े अच्छे लगे ये। लेकिन जो मुझे अपने बेटे के लिए शूज़ देखने थे वो तो मुझे मिले नहीं। तो ख़ैर ये नहीं होता कि हम कोई चीज़ देखने गए हैं तो अगर वो नहीं नज़र आ रही तो हम पूरा जो है वो राउंड ना लगाएं, क्योंकि कॉस्को में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हमें मिल जाती है कि जो हमारी लिस्ट में नहीं भी होती, तो फिर भी हम वो ले लेते हैं। ख़ास तौर पे मुझे ऑलिव ऑयल देखना था, वो मैं वीडियो के आगे आपके साथ उसकी डिटेल जो है ना वो शेयर करूँगी। और बाकी ये है कि अभी हर सीज़न में हम देखते हैं कि क्लोथिंग में जो भी सीज़न चल रहा होता है उस लिहाज से मुझे तो इनका क्लोथिंग सेक्शन बड़ा ही अच्छा लगता है। क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज सारी ही चीज़ें कॉस्को में बहुत अच्छी होती हैं, और जब भी कुछ लेना होता है, मैंने जैसे शुरू में मेंशन किया, तो हमारी पहली चॉइस जो है ना वो यही होती है कि पहले यहाँ पे चेक कर लिया जाए। ब्रांड की चीज़ अच्छी क्वालिटी की और अच्छी प्राइस में मिल जाती है, इसीलिए तो हम कॉस्को को प्रेफ़र करते हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कॉस्को में कि जो चीज़ एक दफ़ा मिल जाती है उसके बाद वो फिर दोबारा नज़र नहीं आती। ये फ्लीस की शर्ट्स थी, काफ़ी अच्छी थी, और यहाँ के वेदर के लिहाज से तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और इनमें लास्ट टाइम मैंने देखा था तो कलर्स ऐसे नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा बहुत अच्छे कलर्स थे। और दूसरा, इस दफ़ा कॉस्को के इस विज़िट में मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ लगी वो फ़र्नीचर बड़ा अच्छा आया हुआ था। मैट्रेसेस भी थे और सोफ़ाज़ भी, डाइनिंग सेट भी, और डेकोर के लिए भी टेबल भी, सिंपल चेयर्स जो होती हैं वो भी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना फर्नीचर आइटम्स वो बड़ी अच्छी प्राइस में यहाँ पे थी। तो अगर यहाँ पे रहते हुए आप में से कोई भी फर्नीचर लेना चाहता है, चेंज करना चाहता है, तो इस वक्त में बहुत अच्छी चीज़ें जो है ना मुझे कॉस्को में नज़र आईं। और अभी मैंने भी यही सोचा है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे भी लेना होगा तो सोफ़ा इंशाल्लाह कॉस्को से लेंगे। ये जो भी आपने सेक्शनल देखा है, कलर बड़ा अच्छा था, 1700 में लगा हुआ था। प्राइस भी और इसका साइज़ और कंफर्ट, क्वालिटी, हर चीज़ जिसको हम कहते हैं ना कि A1 है, बहुत अच्छी। बहरहाल ये तो रूटीन का मेरा जो एक कॉस्को का विज़िट था। अच्छा, उसके बाद ये है कि मैंने जो आपसे ऑलिव ऑयल की बात की थी, तो मैं काफ़ी साल हो गए हैं जब से मैंने अपने घर में जो रेगुलर कुकिंग होती है ना उसके लिए हमने दूसरा जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको निकाल दिया अपने किचन से, हमने उसको रिप्लेस कर दिया था ऑलिव ऑयल से। मैं शुरू से ही बर्टोली यूज़ करती रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने सर्च की थी थोड़ी सी, और उस वक्त पे जो जिसको कंसीडर किया जा रहा था कि ये इसकी क्वालिटी अच्छी है और बेस्ट है, कॉस्को से ही मिल रहा था, तो मैंने
वहीं से लेना ये स्टार्ट किया। और उसके बाद ये हुआ कि कुछ अर्सा गुज़रा तो फिर वो ऐसे ही कोई वीडियो मेरी नज़र से गुज़री, तो जिसमें उन्होंने बताया कि बरटोली जो है ये अब जो रिसेंट उस वक्त की कोई स्टडीज़ थी या कोई इन्होंने सर्च वगैरह की थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बेस्ट ऑलिव ऑयल्स की लिस्ट बनाई हुई थी। तो बरटोली जो है ना वो उसमें बहुत नीचे चला गया था। तो मैंने फिर जो कॉस्टको का अपना ब्रांड है किर्कलैंड पे स्विच किया तब, और फिर मैं अभी रिसेंटली इसको यूज़ कर रही थी। लेकिन अभी जो है ना मेरी नज़र से ये गुज़रा, तो मैंने कहा मैं इसको चेक करती हूँ। ये जो पहले दोनों थे उनको तो मैंने अब टाटा बाय बाय कह दिया। तो अभी ये जो है ना टेरा डेलिसिया, ये मुझे नज़र आया कॉस्टको में। ये है जो नया बेस्ट है, प्राइस बड़ी अच्छी, इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। जब भी हमने लेना होता है, एक तो हम लेते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल हो, कोल्ड कंप्रेस्ड हो, और तीसरी चीज़ जो देखने वाली है ना वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सिंगल ओरिजिन है, मतलब ये एक ही कंट्री में इसकी सारी ये जो प्रोसेसिंग हुई है। बाकी अगर हम देखते हैं ना कोई भी ऐसा ऑयल जिसके ऊपर 2 3 4 कंट्रीज़ मेंशन है, मतलब वो एक जगह पे उसका कोई चीज़ हुई है, नेक्स्ट प्रोसेस किसी दूसरी कंट्री में हुआ है उसका, तो वो ठीक नहीं है। ये चीज़ बड़ी अहम है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है, इसकी प्राइस भी बड़ी अच्छी है। ये $21 में 2 लीटर्स का पैक मुझे कॉस्टको से मिला, और अब मैं इस पे स्विच कर गई हूँ। और अभी मैंने घर में लाके इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। टेस्ट में और क्वालिटी में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और एक और चीज़ है कि इसको मैंने पहले भी मेरे इल्म में ये बात थी कि ऑलिव ऑयल को हमेशा ग्लास की बॉटल में और डार्क कलर की बॉटल में अगर हम रखते हैं तो उसकी जो जिसको हम कहते हैं ना कि उसकी जो अफादियत है या उसका फ़ायदा है या उसकी जो फ्रेशनेस है, उसकी क्वालिटी है, वो मेंटेन रहती है। तो प्लास्टिक की बॉटल्स भी उसको भी हम निकालें, तो यही चीज़ है कि फ़ाइनली मुझे तो ये बड़ा अच्छा एक ऑलिव ऑयल मिल गया है। इंशाल्लाह अब इसको ही कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ सिंपल सा हमारा बस चने का पुलाव बन रहा है। अच्छा, इस वक्त में सब लोग ही हम, क्योंकि रमज़ान बिल्कुल ही करीब आ गया है और तकरीबन अब 2 वीक से भी कम टाइम रह गया है, तो सब अपने अपने घरों में रमज़ान की प्लानिंग और उसकी प्री जो प्रेपरेशन है उसमें मसरूफ़ हैं। किचन में भी काम हो रहे हैं, मैंने भी डिवाइड कर लिया। और मैं रमज़ान के लिए कभी भी बहुत सारी चीज़ें बना बना के फ्रीज़ नहीं करती हूँ। मकसद ये है कि ये महीना हमें ये ट्रेनिंग देने आता है कि हम अपने खाने पीने को हम खाना कम करें, ना कि हम अपनी वो फरमाइशें शुरू कर दें या फिर ये कहें कि हमने, मुझे तो ये लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ी ख़राबी ये भी आ गई कि एक दूसरे को देख के, पहले शायद इतना इन चीज़ों का रुझान नहीं था, अब हर कोई जो है वो रमज़ान की जो तैयारी है इस चीज़ में लगे हुए हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें बना बना के फ्रीज़ कर लें। थोड़ा खाना है, ख़ुद को किचन में तो नहीं थकाना। तो मैंने तो सिंपली बस अभी जैसे ये आपने देखा जिंजर गार्लिक की पेस्ट बनाई है, ग्रीन चटनी बना के रख ली, और हाँ ग्रॉसरी वगैरह कर लें, घर की क्लीनिंग वगैरह कर लें। लेकिन बहुत सारा टाइम जो है वो किचन में लगाना रमज़ान के दिनों में, मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं है। रमज़ान का एक एक दिन, एक एक लम्हा बहुत कीमती है। हमने अपनी एक प्लानिंग करनी है, एक लिस्ट बनानी है। कुरान पाक की तिलावत मुझे कितनी करनी है डेली, जो मुझे कुछ दुआएं याद करनी हो उनको लिख लें। तहज्जुद की पाबंदी रमज़ान में बहुत अच्छे से की जा सकती है। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में हमें 4 काम करने को बोला है, इस्तग़फ़ार की कसरत और कलिमा तैयबा जो है इसकी कसरत करनी है, और जन्नत में दाखिले की दुआ और जहन्नुम से बचने की दुआ ये मांगनी है। तो सादगी अपनानी है, घरों में थोड़ी सादगी लाएं, अपने वक्त को इस तरीके से तकसीम करना है हमने। कुछ वक्त आराम के लिए भी रखें, इबादत के लिए भी रखें, और बाकी जो है ना वो घर के कामों के लिए रखें। तो कुछ ऐसी तरतीब बना लें कि हम मैक्सिमम इस वक्त को फ़ायदा उठाएं इस वक्त से। हम अपने इस रमज़ान को कीमती बना लें, क्योंकि नहीं जानते कि आने वाला रमज़ान जो है वो हम उसमें होंगे कि नहीं। इस दफ़ा अगर अल्लाह पाक हमें मोहलत दे रहे हैं, हमें ये वक्त मिल रहा है, तो हम इसे भरपूर फ़ायदा उठा लें। तो बस यही एक छोटा सा मेरा आपसे वो एक पैगाम था। और बस यही है, हमें अपना ख्याल रखना है। अल्लाह पाक हम सब के लिए
रमज़ान के वक्त को कीमती बनाना जो है वो आसान करें और हम इस कीमती वक्त में ऐसे अमाल करें जिनसे हम अपनी आखिरत को बेहतर बनाएं और अल्लाह पाक को राज़ी कर सकें। तो बस यही मेरी आज की वीडियो थी और यही मेरा आज की वीडियो का पैगाम था। आपसे मिलूँगी अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।